हेलो गाइस। मैं जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला पहला चैप्टर है। तो अभी उसमें मैं फोर्स के बारे में मतलब फोर्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आया। तो बेटा इसमें समझने वाली कोई ख़ास बात तो है नहीं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ बता दिए और उसी लॉ पे सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सिर्फ वही फार्मूला हर जगह लग रहा है, या बराबर के Q1 Q2/R²। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसमें देखते हैं कि कैसे मैं वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा जो अभी तक पिछले क्वेश्चन बनाया हूँ। पिछले क्वेश्चन के जो वीडियो हैं सब देख लेना, सारे में यही एक ही फार्मूला लग रहा है। बस चीज़ें कुछ पिछले मतलब 11th क्लास से रिलेटेड हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 11th क्लास से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है या फिर थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको याद आ जाएगा तुरंत ही। मैं शुरू करता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और वो भुजाओं की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। और इनके हर एक कॉर्नर पे देखो 1 2 3 ABC जो बना हुआ है, ये सभी कॉर्नर पे एक 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 वो रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। हर एक चार्ज की वैल्यू दी गई है। पहले की वैल्यू है 5 × 10⁻⁷, फिर बी वाले की वैल्यू है -2.5 × 10⁻⁷, और सी वाले की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ की वैल्यू दी गई है। ठीक है। अब बात कर रहा है, वो जानना चाहता है फाइंड फोर्स एट सी पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इस वाले चार्ज पर कितना बल लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मैं याद दिला देता हूँ कि प्लस प्लस का जो चार्ज होता है वो रिपल करता है, मतलब दूर भगाता है एक दूसरे को। प्लस माइनस के जो चार्ज होते हैं वो आकर्षित करते हैं, मतलब प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस निकल रही होती हैं और निगेटिव वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस अपनी तरफ आ रही होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान, फिर उसके बाद देखेंगे। अब इस पे निकालने की बात की है तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। इस पे 2 बार फोर्स लगेगा, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से। तो F1 और F2 दो फोर्स निकालेंगे हम लोग, और फाइनली फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कि दोनों की वजह से कितना लग रहा है। ठीक। तो पहले वाले के लिए निकाल लेता हूँ, इसे Q1 मान लेता हूँ, इसे Q2 मान लेता हूँ। तो वही फार्मूला अपना लगाएंगे, या बराबर के Q1 Q2/R²। तो K की वैल्यू रखे Q1 ये रखे, Q2 ये रखे, 1 नहीं लिखे हैं क्योंकि बात तो वही हुई। और R² माने दोनों के बीच की दूरी, तो 5 × 5 = 25 और स्क्वायर हो गया। और 10⁻⁻² से गुणा करेंगे, उसे मीटर में बदलेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये F1 निकला है। सेम एज F2 निकालेंगे, के Q1 Q2/R²। वैसे ही एकदम सेम Q2 भी निकाला गया है। अच्छा, अब मैं ये बता देता हूँ कि ध्यान से देखो, अब इन दोनों का परिणामी निकालना है। परिणामी निकालने के लिए हमारे पास पुराने समय में क्लास 11th में जब हम लोग वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ करता था, एक फार्मूला हुआ करता था, F रिजल्टेंट बराबर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है नहीं, थीटा ही निकालने के लिए इसके आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके रखा था पहले से। अब थीटा निकालने के लिए आपको दिखाते हैं थीटा कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं ऐसे ही, तो एक पूरी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक अगर ऐसे पूरी लाइन खींचिए तो इस पर कितना एंगल, 180 डिग्री। तो ये वाली लाइन पूरा 180 डिग्री की बन गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, आप इसे भी अच्छी तरीके से जानते हो, हर एक कोने पे वो 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ यहाँ और यहाँ हर एक कोने पे ये 60 अंश का कोण बना रहा होगा। ये टोटल जो कोण है 180 है, ये 60 ये वाला है, तो ये बचा कितना, 120 अंश। ये बचा कितना, 120 अंश। यहाँ से हमारा थीटा निकल आया है। यहाँ पे चुपचाप से वैल्यू रख देंगे, F1², मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई होगी वो, F2², इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो, और प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो मैं वैल्यू बता देता हूँ सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ। इसमें 0.18 न्यूटन आ रही है 0.18 न्यूटन आ रही है, और इसमें 0.09 न्यूटन आ रही है, 0.09 न्यूटन आ रही है। और F1 F2 दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, F रिजल्टेंट निकालेंगे। F रिजल्टेंट जो आएगा आपका, तो ये 0.18 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0.09 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 F1 मतलब 0.18 इंटू 0.09 इंटू cos 120। और cos 120 की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा की वैल्यूज 90 पे 0 और 120। जब वैल्यूज याद नहीं होती हैं तो ग्राफ का सहारा लिया कीजिए। ये रहा cos, ये हुआ 120। अब हम जा रहे हैं नीचे, ये गए नीचे, तो 1 2 3 cos 120 यहाँ पे पहुँचे।
यहाँ मतलब आपको याद होगा कि कैसे निकालते हैं। इस तरह से कुछ वैल्यूज निकालते हैं। 0 पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1। तो मतलब इसके लिए ये कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। मतलब ये कहाँ जा रहा है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 -1/2। ठीक, वहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, -1/2 रख देंगे और सारी वैल्यू उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 0.16 न्यूटन, और वो टोटल वैल्यू जो आ रही है 0.16 न्यूटन। ठीक है, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकला वो इतना निकल जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मेरे पास और 1-2 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसे भी सॉल्व कर देता हूँ। आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके तुरंत। 1 मिनट रुकिए।